Figure shows the design of a Tex. Question 16. Figure shows the design of a Texas arcade game. गेम देख सकते हैं आप यहाँ पे. Four laser pistols are pointed toward the center of an array of plastic layers where a clay armadillo is the target. The indexes of refraction of the layers are n1 equal to 1.55, n2 equals to 1.70, n3 is 1.45, n4 is 1.60, n5 is 1.45, n6 1.61, n7 1.59, n8 1.7, n9 1.6. तो यहाँ पे अलग अलग दीवारें हैं, अलग अलग मटेरियल सी, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. हालांकि थिकनेस जो है बस दो ही है. द लेयर थिकनेस आर आइदर 2 mm और 4 mm. तो मोटी वाली अगर देखें तो 4 mm लेना है और पतली वाली देखें तो 2 mm लेना है. What is the travel time through the layers for the laser burst from pistol 1? तो पिस्टल 1 कहाँ है? पिस्टल 1 यहाँ है. तो वहाँ से लेज़र जो है वो निकलेगी. लेज़र तो लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट c लेना है और उसको डिवाइड करते रहना है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. तो देखते हैं पिस्टल 1 के लिए. क्वेश्चन 16. लेज़र फ्रॉम पिस्टल 1 travels through medium 1, medium 2. देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर रही है. आप लेज़र को ले जाएं अगर, एक ये है मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 4 एंड मीडियम 5. मीडियम 4 एंड मीडियम 5. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मीडियम की थिकनेस क्या है, 1 2 चारों की चारों पतली वाली हैं, सब 2 mm है. ठीक है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये अच्छी बात है, डिस्टेंस सब में बराबर है, सब में आप 2 mm ले सकते हैं, है ना. और अलग अलग स्पीड आता रहेगा. द डिस्टेंस अपॉन 2 mm स्पीड, v1 प्लस 2 mm, v2 प्लस 2 mm, v4 प्लस 2 mm, v5. तो आप आराम से पिस्टल 1 के लिए 2 कॉमन ले लीजिए. 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4 एंड देन v5. नाउ हमको पता है मीडियम में स्पीड की वो क्या होती है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहले का 1 बाई सी मीडियम 2, दूसरे का सी मीडियम 3 एंड फाइनली सी बाय मीडियम ये 4 है, मीडियम 5. तो हम देख सकते हैं सब में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कॉमन आ रही है. और ये μ1 जो है ऊपर चला जाएगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ4 प्लस μ5. तो मैंने इसको फॉर्मूले से इसीलिए किया हो कि बाकी के लिए फिर इजी हो जाएगा कि हमें कैसे लिखना है. इसके लिए हम बस 2/c या 4/c लिखेंगे, अंदर ऐड करते रह जाएंगे. इसका आंसर निकाल लेते हैं. 3 × 10 की पावर 8. नौ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमको 1.55. ऐसे हम लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू दे रखी है 1.55. दूसरे का 1.70, चौथे का 1.6 है और पाँचवें का 1.45 है. सो आई नीड टू ऐड ऑल. लेट मी ऐड देम. 1.55, 1.70, 1.60 एंड 1.45. 5 and 5 10, 6 7 13, 18 and 4 22, 3 4 5 6, 3 4 5 6 आ रहा है, 6.20 आ रहा है. 3 10 पावर 8 इंटू 6.2. तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 2.1 टाइम्स काट सकते. 21 363 होता है ना. तो वी गेट 4.2 10 की पावर -8 सेकेंड्स और 42 नैनो सेकेंड्स. तो पिस्टल 1 में तो 42 नैनो सेकेंड लगेगा. अब पिस्टल 2, अब सब जल्दी होता चला जाएगा. पिस्टल 2 देख लेते हैं कैसे जा रहा है. ये रहा.
पतला पतला मोटा, तीन ही दीवारें हैं बस, एक दो तीन बस। तो हम लिख सकते 3 बार ही ऐड करना, कौन से, सेकंड, देखो ये सेकंड रिफ्रैक्टिव, थर्ड एंड फोर्थ। तो आई राइट 2 बाय, पहले देखो सेकंड वाला है 2 बाय स्पीड v2, फिर 3 में स्पीड, और फिर लास्ट वाला जो है वो 4 का होगा, 4 mm का होगा। यहाँ पे mm था ये, इसको mm चेंज करते हैं, मैंने चेंज नहीं किया, ये mm था एक्चुअली, 10 पावर -3 रहेगा ये। सो दिस विल एक्चुअली बी -11 हो जाएगा ये, ठीक है, 10 की पावर -3, तो इट विल बी 42 पिको सेकेंड, ठीक है, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा था 4, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 2/c μ2 + μ3 + 4/c μ4। तो 2/c हम कॉमन ले सकते हैं, वी लेफ्ट विथ μ2 + μ3 + 2 μ4, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, mm है तो आप लिख दें -3, निकल की लास्ट की तरह फिर भूल जाएंगे, 10 पावर 8, 10 पावर -3। now μ2 is 1.7, μ3 is 1.45 and μ4 is 1.6। आइए सबको ऐड कर लेते हैं, 1.7, 1.45 एंड 3.20, ये लीजिए 5 यहाँ आ गया, 11 2 13, 2 3 और 3 6, 6.35। तो 2/3 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6.35, तो 2.16 आ रहा है। टू 2.1 and then 5 3 1 2.11 आ रहा है एक्चुअली, एंड देन 26, अब ठीक है। सो आई लेट 4.22, 2.11 है, 4.22 पिको सेकेंड, काफ़ी पास आंसर आ रहे हैं। पिस्टल 3, पिस्टल 3 देखते हैं, पिस्टल 3 कहाँ से कहाँ जा रहा है, N9 N8 और N7 ऐसे, ठीक है, और 2 mm 2 mm और 4 mm। पिस्टल 3 में है टाइम इज इक्वल्स टू, ये टाइम था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 + 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 + 4 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 7। सो आई कैन राइट 2/c, सॉरी स्पीड थी, वेलोसिटी है ये, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी है, तो जैसे यहाँ लिखा था वैसे सीधे ऐड कर दीजिए, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 + रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 + 4/c रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 7। I can take 2/c common and I'll get μ/9 plus μ8 and 2 times of μ7. Let's write 2/c, μ9 कितना दिया हुआ है 1.6, μ8 है 1.7 एंड μ7 है 1.59, तो इट विल बी 3.18, 2 से गुणा कर दिया मैंने 1.59 को। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1.6 1.7 एंड 3.18, तो 8 13 14 6.48। सो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 2/c इंटू 6.48। पिस्टल 3 continued 2/c into 6.48,
4 8 10 की पावर -3 तब आएगा सेकंड में। सो दिस इज 3 10 पावर 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6.48। 2 ज़ा 3 1 ज़ा 6 ज़ा 2.16 आ रहा है, तो क्लियरली कट कैंसिल हो गया, तो आई गेट 4.32 10 to 10 की पावर -11 सेकेंड्स एंड वी कैन राइट 43.2 पिको सेकेंड। ये भी आ गया। फाइनली आई वेल लेफ्ट विथ पिस्टल 4। पिस्टल 4 देखते हैं। 9 6, देखो 9th वाला आ रहा है, 6th वाला आ रहा है, 5th वाला आ रहा है, ठीक है। 9 एंड ये 2 mm 4 mm एंड 2 mm। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 प्लस फिर 4 आएगा डिस्टेंस अपॉन सॉरी प्लस फिर 2 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5। देख सकते हैं आप लेज़र यहाँ से यहाँ एंटर कर रही है, तो इट गोज थ्रू 2 mm 4 mm एंड 5th mm, सॉरी 2 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 9 6 एंड 5th। ओके, तो 9 6 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2/c इनका जोड़ के μ9 प्लस μ5 प्लस 4/c रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 6। So 2/c, once again we can take common, I'll get μ9 plus μ5 plus 2 μ6. Let's write the values. μ9 is 1.6 plus μ5 is 1.45 plus 2 into μ6, μ6 दे रखा है 1.61, तो it will be 3.22. So let's add the two, 1.60 1.45 3.22 7 10 और 2 12 6 6.27। So this is 2 into 3 10 power 8 into 6.27, so 3 2s are 0 and 9, 4.18 into 10 की पावर -11 सेकेंड और 41.8 पिको सेकेंड। चारों पिस्टल्स का आगे मैंने पहले से लिख लिए हैं। पिस्टल 1 42 सेकेंड, पिस्टल 2 42.2 सेकेंड्स, पिस्टल 3 43.2 सेकेंड एंड पिस्टल 4 41.8 सेकेंड्स। सो हम देख सकते हैं कि पिस्टल 4 सबसे कम टाइम ले रहा है, तो पिस्टल 4 हिट्स द टारगेट फर्स्ट।